दुनिया में मुख्तलिफ जगह भांत भांत के लोग जिनका कल्चर, रसूमात और त्यौहार वगैरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वाई व्हाट वेयर के इस एपिसोड में हम इन सब के बारे में जानेंगे। काइट फेस्टिवल कहाँ मुनक्किद होता है? हवा में पतंग उड़ाना बहुत दिलचस्प खेल है और डोरी से बंधी पतंग को आसमान में देखना और अपनी मर्जी से इसे इधर उधर मोड़ना बहुत भला मालूम होता है। इस नन्हे बच्चे का नाम उमर है। ये स्कूल की तरफ से पतंग उड़ाने आया है। बेरूत, लेबनान में हर साल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। डेविड कहते हैं, पतंगबाजी एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। आप यहाँ आसपास देखते हैं, आपको लोग पतंग उड़ाते दिखाई देते हैं और वो बहुत खुश मालूम होते हैं। केप टाउन, साउथ अफ्रीका के इस फेस्टिवल में हर तर्ज की पतंग उड़ाई जाती है। ये पतंगबाज लड़का क्या कहता है? यहाँ मुख्तलिफ किस्म की पतंगें देखकर मुझे बहुत भला मालूम होता है। एक दौर में तो काइट फ्लाइंग इतनी ज्यादा मकबूल थी कि जापान में इस पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि लोग काम करने के बजाय पतंगें उड़ाना ज्यादा पसंद करते थे। पतंगबाजी के दौरानिया का आलमी रिकॉर्ड कितना है? 180 घंटे। फेस्टिवल ऑफ लाइट किस मुल्क में मुनक्किद होता है? नवंबर के पहले दिन इंडिया में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये तमाम इंडिया में मकबूल त्यौहार है, जिसमें घरों, बारामदों और इमारत को रोशनियों से और चरागों से मुनव्वर किया जाता है। कुमकुमे और आतिशबाजी भी होती है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते और खुशियां मनाते हैं। गूस फेस्टिवल किस मुल्क में मनाया जाता है? चाइना में। अफ्रीका में जंगली जानवर क्यों ज्यादा है? अफ्रीका के बाशिंदे अपनी खुराक और दूसरी बहुत सी जरूरियात के लिए रिवायती हथियारों से शिकार करते थे। मुख्तलिफ जंगली जानवर ज्यादा घने जंगलों में रहते थे। इस वजह से वहां के काफी बड़ी तादाद में थे। हाथी खुश्की पर और हिप्पो पानी में रहते हैं। इतने ज्यादा जंगली जानवरों को शिकार के लिए काबू नहीं किया जा सकता था। इस वजह से इनकी तादाद बढ़ गई। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। ये जानवर पार्क वगैरह जैसे कंट्रोल्ड माहौल में रहते हैं, जहां इनकी तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर कोशिश की जाती है।
चीनी नया साल कब होता है? साल के आगाज में लोग 15 दिनों के लिए खुशियां मनाते हैं, तहाइफ का तबादला और खूब खाना पीना होता है। लैंटर्न त्योहार नए चांद से पूरे चांद तक मनाया जाता है। चीनी कैलेंडर कमरी साल पर बुनियाद रखता है, हर साल तब्दील होता है, यानी शमसी साल से करीब 10 दिन कम होता है। ये सिलसिला 12 ईयर पैटर्न बनाता है। हर साल एक जानवर के नाम से मंसूब होता है। आपकी पैदाइश का महीना और दिन आपके कैरेक्टर ट्रेट्स पर असरअंदाज होता है। नए साल के आगाज पर वालिदैन और बड़े बच्चों को पैसे लाल रंग के लिफाफों में देते हैं। चीनी तहजीब में लाल रंग को अच्छी किस्मत से मंसूब किया जाता है। इस त्योहार में लोग सड़कों पर परेड करते हैं, बैंड बाजे वाले, शोबदाबाज और मकामी रक्स भी होता है। चीनी कल्चर में कौन सा रंग खुशकिस्मती की अलामत है? रेड कलर। ऊंट की सवारी कहां की जाती है? ऊंट को सहराई जहाज भी कहते हैं। ये मशरकी एशिया और वस्ती और मगरबी एशिया में पाए जाते हैं। करीब 14 मिलियन की तादाद में एक कोहान वाले ऊंट सोमालिया, मशरक़ वुस्ता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इथोपिया में पाए जाते हैं। दो कोहान वाले ऊंट को पॉक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। ये बद्दू या खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते हैं और ये नक्लो हरकत और दूध यानी खुराक के लिए ऊंट पालते हैं। ऊंट क्या खाते हैं? ये सब्जी खौर होते हैं और पौधे खाते हैं। लोग ऑस्ट्रेलिया के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 26 जनवरी ऑस्ट्रेलवी लोग 1788 में हुई व्हाइट सेटलमेंट की सालगिरह मनाते हैं। ये कौमी छुट्टी का दिन होता है। इस दिन अवार्ड सेरेमनी, वजीर आजम का खिताब, परेड और आतिशबाजी होती है। लोग इस दिन दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते, घूमते फिरते और सैरो तफरीह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू, कोआला और इमू मशहूर जानवर हैं। ये कैथी नोबेल हैं जिन्होंने इस कैंगरू को पाला है।
कैथी कहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी नहीं कि हर होटल या दुकान में कैंगरू दिखाई दें। ये दरअसल मेरे बगैर रह नहीं सकता और मेरे पीछे पीछे चला आता है। यहाँ गेस्ट के दरमियान उधम मचाता है। यहाँ आए लोग, खसूसन जिन्होंने कैंगरू पहले कभी नहीं देखा, इससे खेलते हैं और इसे खाने की चीजें देते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे यहाँ से चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कहाँ के लोग सैम्बरूज पहनते हैं। ये हैटनुमा एक टोपी होती है जो तिनकों से बनी होती है। मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों में बनाई जाती है। ये सैम्बरूज अमूमन रिवायती तकरीबात में इस्तेमाल की जाती है। इस टोपी के साथ एक डोरी बंधी होती है जो पहनने वाले शख्स की ठोड़ी के नीचे से गुजरती है। टोपी का ऊपर वाला हिस्सा लंबा तिकोन नुमा होता है। ये टोपियां पाम ट्री से बनाई जाती हैं और हाथ से बुनी जाती हैं। पाम स्ट्रिप्स और कॉटन को बाहम बांधा जाता है और फिर इसे मतलूबा रंग में दबो दिया जाता है और फिर निकालकर धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। सैम्बरू को फुटबॉल के खेल से मंसूब किया जाता है। मैक्सिको में 1986 के वर्ल्ड कप के दौरान मैक्सिको के ऑफिशियल मैस्कॉट्स ने सब्ज, सफेद और लाल कौमी रंग के सैम्बरूज पहने थे। क्या आपको पैनकेक्स पसंद है? और क्या आपने ट्यूसडे के दिन पैनकेक के मजे उठाए हैं? ये पैनकेक बनाना और खाना और खसूसन मंगल के दिन दरअसल एक त्योहार है जो लेंटन सीजन से मंसूब किया जाता है। ये त्योहार इब्तदाई तौर पर मसीही लोग मनाते थे। लेकिन अब दूसरी तहजीबों के लोग भी इसे मनाते हैं। बरतानिया में कमोबेश हर जगह पैनकेक दौड़े मुनक्किद होती हैं। जिनमें हाउसवाइफ्स हाथ में पैन और इसमें पैनकेक थामे दौड़ती हैं और केक को रेस के दौरान 3 दफा उछालकर पलटना होता है। इंग्लिश पैनकेक किस तरह का होता है? मक्खन में बना एक पतला और फ्लैट केक होता है। हॉट डॉग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? (1776) में अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली। उस दिन यानी जुलाई की 4 तारीख को अमेरिका में यौम आजादी मनाया जाता है। इस दिन हॉट डॉग खाने का कॉन्टेस्ट भी मनाया गया था।
behalf of Mayor Bloomberg and the more than 8 million residents of New York City, I am proud to welcome once again one of New York City's most exciting and popular sporting events, the International Nathan's Hot Dog Eating Contest. مقابلے میں پہلے کانٹیسٹنٹ کا وزن کیا جاتا ہے، پھر کھائے جاتے ہیں ہاٹ ڈاگز۔ کیا آپ جانتے ہیں آسٹریلیا اور برطانیہ میں ہاٹ ڈاگ کا مطلب بن اور چٹنی ہے اور استعمال کردہ چٹنیاں کہلاتی ہیں فرینکفرٹر۔ اس ایپیسوڈ میں مختلف ثقافتوں اور روایات کے بارے میں جانا۔ بائی بٹ ویئر کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے بائی بٹ ویئر۔